आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। धारचूला के जंगलों में अराजक तत्वों ने लगाई आग। जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। आगामी चारधाम यात्रा तैयारियों व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्राओं से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मंसवारी में हुई बर्फबारी, उच्च हिमालयी क्षेत्र हुए बर्फ से लदालद। लच्छीवाला रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने में जुटे वन कर्मी और स्थानीय लोग। तेज हवाओं से आग बुझाने में आ रही है मुश्किलें। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और भी ज्यादा घातक होती जा रही है। प्रदेश में पहली बार पिछले 24 घंटे के अंदर कल देर शाम तक 3012 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 27 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही एक्टिव केसों की संख्या भी 21,000 के पार हो गई है। वहीं कल देर शाम तक 734 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। प्रदेश में अब तक 1,29,205 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 1,03,233 मरीज स्वस्थ हो भी चुके हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के चलते अस्पतालों में काफी भीड़ लग रही है। श्रीनगर गढ़वाल के अस्पताल के बाहर जुटी इस भीड़ के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की वजह से इन्हें खुद भी बड़ा खतरा हो सकता है। एक तरफ लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद ही कोविड के नियमों का उल्लंघन भी करते नजर आ रहे हैं। जागरूकता के अभाव में नियमों के उल्लंघन से बड़ा खतरा भी फैल सकता है। पूरे देश में रामनवमी आज बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। कई स्थानों पर कोरोना संक्रमण के चलते देशवासियों की स्वास्थ्यता के लिए प्रार्थना भी की गई और हवन यज्ञ भी किए गए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी रामनवमी के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। समस्त प्रदेशवासियों को रामनवमी की पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम का जीवन हमें त्याग, समर्पण और साहस की प्रेरणा देता है। श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलकर ही एक आदर्श समाज और राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है। आइए हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इन्हीं गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में प्रशासन ने भी कमर कस ली है। देहरादून के किस सरकारी और किस प्राइवेट अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, इसका पता अब आपको जल्द ही सिर्फ एक क्लिक से पता चल जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर खाली बेडों का रियल टाइम डाटा अपलोड होगा। साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की भी जानकारी मिल सकेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप का कारोबार पर व्यापक असर पड़ने लगा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम, GMVN, होम स्टे, हेट्स, कॉटेज, रेस्टोरेंट से जुड़ी बुकिंग भी रद्द होने लगी है। बीते एक सप्ताह में केदारनाथ सहित अन्य पर्यटन स्थल चौपता से जुड़ी 10 लाख से अधिक की बुकिंग भी रद्द हो चुकी है, जिससे कारोबारी खासे परेशान हो चुके हैं। कोरोना के चलते व्यापार एक बार फिर से चौपट होने लगा है, जिससे व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच आज बुधवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है। वहीं राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। देहरादून में मौसम साफ है, लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं। केदारनाथ में हल्की फुल्की बर्फबारी आजकल भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि 17 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। केदारनाथ मार्ग पर प्रशासन की टीमें लगातार रास्ते से बर्फ हटाने और मार्ग दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। एक बार फिर कोरोना के प्रकोप की वजह से व्यापारियों को केदारनाथ से जुड़े लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। हालांकि अभी तक जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही यात्री आराम से दर्शन कर सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोविड-19 के आए 3 नए वेरिएंट ने एक बार फिर से विशेषज्ञों और डॉक्टरों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तीनों नए वेरिएंट वैक्सीन लगे लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। उधर दून से लिए गए 6 सैंपल में कोरोना के 3 नए वेरिएंट मिलने से स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस कहर बरपाने लगा है। कोरोना से प्रदेश में अभी तक 1,919 लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। इनमें 7 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ चुके हैं। कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी उत्तराखंड पुलिस के 100 से ज्यादा जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 13 पुलिसकर्मी इलाज के बाद स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। 87 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। राहत की बात तो यह है कि संक्रमित पुलिसकर्मियों में से किसी की भी हालत फिलहाल गंभीर नहीं है।
खानपुर विकासखंड के शेरपुर वेला गांव के ही रहने वाले मुकेश पुत्र दलवीर सिंह ने कुछ दिन पहले ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से आपात व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर पर की थी, जिसकी जांच करने जिले के अधिकारी गांव में पहुंचे थे और शिकायतकर्ता को भी मौके से बुलाया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी की शय पर शिकायत से बौखलाया ग्राम प्रधान पति ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज की और मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं गांव में मौजूद कुछ व्यक्तियों ने इसका विरोध कर किसी तरह से शिकायतकर्ता को उनके चंगुल से बचाया। इसमें हमने एक एप्लीकेशन डाली थी सीएम हेल्पलाइन, इसमें हमने जांच कराई थी कि अपात्र लोगों को उसमें लाभ नहीं दिया जा रहा था, अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा था। और उसकी जांच आई थी, सीडीओ स्तर से जांच आई थी, उसमें मीटिंग भी हुई थी। इसमें ये बोला गया था कि अगर आपको वहाँ से खड़ा होकर के जांच करानी पड़ेगी, आप जो अपात्र लोग हैं उनको हटाया जाएगा, आप साथ में होंगे मौजूद। मैं वहाँ पर गया मौजूदगी में और मेरे साथ में एक वीडियो थे, सीडीओ ऑफिस से थे और एक विकास अधिकारी थे सत्यवीर जी और हल्का लेखपाल जी थे। उनके जांच हो रही थी और हम जैसे कि जांच में गए, अपात्र लोगों के यहाँ गए, उन्होंने हमारे साथ में एकदम जैसे कि हमने देखा कि इसके पास में मकान है और मकान देखते ही तो मैं बोलने लगी कि भाई अपात्र है तो ये हटेगा। तो उन्होंने एकदम से तुरंत जितने भी अधिकारी लोग थे और हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज दी और कहा कि साल अगर यहाँ रुकेंगे तो तुम जान से मारेंगे और अगर कहीं भी अगर दोबारा से भी जांच करने के लिए आया यहाँ बिल्कुल जो जान से ही खत्म कर देंगे। कोरोना पहाड़ों में भी पल रहा है। आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कल 20 अप्रैल को सतपुली तहसील के रजिस्ट्रार कानून गो सुरेंद्र चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनको तत्काल सामुदायिक चिकित्सालय सतपुली में भर्ती कराया गया। चिकित्सालय सतपुली में यहाँ पे कल एक पेशेंट आया था चौधरी जी, जिनकी रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट उनको कुछ सिम्टम्स हैं जैसे टेस्टलेस हो गया और स्मेल नहीं आ रही उनको, तो हमने उनको एडमिट करा हुआ है। तो जैसे इनको थोड़ा सिम्टम कम होंगे वैसे हम उनको यहाँ से रिलीज कर देंगे और होम आइसोलेशन के लिए भेज देंगे। पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन चमोली सीनियर जिला लीग के फाइनल मुकाबले में आज न्यू स्टार गोचर ने चमोली क्लब को हराकर फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि हरिकृष्ण भट्ट, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस विशिष्ट अतिथि जयकृत विष्ट ने विजेता और उपविजेता की टीम को ट्रॉफी भेंट की। पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन चमोली के सचिव नरेंद्र शाह, अध्यक्ष पवन भंडारी ने कहा कि पहाड़ों की प्रतिभाओं को निभाने का ये बेहतर प्लेटफॉर्म है। देहरादून प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब निरंजनपुर मंडी प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मंडी प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब मंडी के अंदर सम और विषम के अनुसार ही गाड़ियां अंदर आ पाएंगी। इस व्यवस्था से मंडी के अंदर सीमित संख्या में ही वाहन अंदर जा सकेंगे। मंडी प्रशासन ने देहरादून वासियों से अपील की है कि जो लोग 1-2 किलो फल या सब्जी खरीदने आते हैं वो बाहर से ही सब्जी और फल खरीदें। उत्तरकाशी जनपद के दुंडा तहसील के अंतर्गत पटारा गांव के निवासी उत्तराखंड सरकार की पेयजल योजना हर घर नल हर घर जल के तहत आज भी पानी की किल्लत झेल रहे हैं। आपको बताते चलें कि पटारा गांव में पिछले 15 दिनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है और यहां के ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए सुबह 5 बजे से ही लाइन लगा रहे हैं और दिन भर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो पानी भरने के लिए आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं। इस पेयजल किल्लत की सूचना यहाँ के ग्रामीणों ने लिखित में अधिशासी अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान उत्तरकाशी को भी दी है, लेकिन उत्तराखंड जल संस्थान के कानों में जू तक नहीं रह गई। प्रभागीय वन अधिकारी रूपनारायण गौतम ने तुरंत अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
मेरा उत्तराखंड।